साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक साखी को शुरू करते हैं। सोचिए धनतेरस की वह घोर अंधेरी रात, जब हर तरफ गरीबी का घना साया मंडरा रहा हो, हवा में सिसकियां घुली हुई हों और दिल में निराशा की ठंडी लहरें उठ रही हों। एक माँ और उसका मासूम बेटा, जिनके छोटे से घर में उम्मीद की आखिरी किरण भी धीरे धीरे बुझती जा रही हो, जैसे कोई मोमबत्ती की लौ हवा के झोंके से लड़ रही हो। तभी अचानक गुरु ग्रंथ साहिब जी के दिव्य शब्द गूंज उठते हैं। सतिनामो करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसादी, जो सत्य नाम करता पुरख की याद दिलाते हैं, जहाँ कोई भय नहीं, कोई वैर नहीं, बस शाश्वत कृपा। आखिर क्या यह घना अंधेरा कभी मिटेगा, या दर्द की लहरें और तेज होकर सब कुछ बहा ले जाएंगी? इस साखी में आपको गुरु जी की कृपा का ऐसा गहन रहस्य मिलेगा, जो आपको विश्वास की अटूट ताकत सिखाएगा और आंसुओं के माध्यम से हृदय को शुद्ध कर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, हर शब्द को महसूस करें। चलिए अब इस भावपूर्ण कहानी और गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं की अथाह गहराई में उतरते हैं, जहां हर शब्द प्रेम और दया की बूंदें बरसाता है। गांव के एकांत किनारे पर, जहां सूरज की किरणें भी थककर रुक जातीं, एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुईं, जैसे जीवन की तकलीफों ने उन्हें चीर दिया हो। हवा जब उस घर से गुजरती, तो गरीबी की सिसकियां सुनाई देतीं, जैसे कोई अनसुनी पुकार हो। उस घर में रहती थी कीरत, एक विधवा औरत जिसकी उम्र अभी 40 के आसपास ही थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी कि लगता जैसे दशकों का दर्द समाया हो। उसके पति हरि, जो खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे, 3 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में चले गए थे। एक दिन खेत में ट्रैक्टर पलट गया था और हरि की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। तब से कीरत अकेले ही अपने बेटे गुरदीप को पाल रही थी, हर रात उसकी याद में आंसू बहाते हुए, दिल में एक खालीपन जो कभी भरता नहीं। गुरदीप अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बचपन की चमक कम ही नजर आती। उनमें भूख, थकान और माँ की चिंता की छाया ज्यादा थी। वह स्कूल जाता, लेकिन किताबें पुरानी और फटी हुईं, जूते इतने घिसे कि पैरों में छाले पड़ जाते, और हर दिन घर लौटते समय वह सोचता कि आज अम्मा क्या खिलाएंगी। कीरत दिन भर खेतों में पसीना बहाती, कड़ी धूप में झुकी हुई, शाम को घर लौटती तो हाथों में थकान की लकीरें और आंखों में अनगिनत आंसू लिए, जो कभी बह जाते, कभी दिल में ही जम जाते। धनतेरस का पवित्र दिन नजदीक आ रहा था और गांव में चारों तरफ उत्साह की लहर दौड़ रही थी। लोग बाजारों में जाते, नए चमचमाते बर्तन खरीदते, सोने चांदी के छोटे मोटे आभूषणों से घर सजाते, जैसे समृद्धि की वर्षा हो रही हो। धनतेरस तो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का त्योहार था, जहां हर घर में दिए जलते, पूजा होती और खुशियां बिखरतीं। लेकिन कीरत के घर में यह दिन उदासी का एक गहरा प्रतीक बन चुका था। पिछले साल भी वे कुछ न खरीद पाए थे, सिर्फ एक पुराना दिया जलाकर गुजारा किया था, और दिल में एक टीस उठी थी कि कब तक यह गरीबी उन्हें निगलती रहेगी। कीरत ने इस बार मन में ठान लिया कि कम से कम एक छोटा सा दिया तो जरूर जलाएंगी, ताकि घर में थोड़ी सी रोशनी आए। लेकिन जेब में जो मुट्ठी भर पैसे थे, वे गुरदीप की स्कूल फीस के लिए रखे हुए थे। फीस न दी तो स्कूल से नाम कट सकता था और गुरदीप का भविष्य अंधकार में डूब सकता था। उसकी आंखों में वह दृश्य घूमता,
जब गुरदीप रोते हुए कहता, अम्मा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था, गुरदीप स्कूल से लौटा। उसके छोटे हाथों में एक पुरानी, धूल भरी किताब थी, जैसे कोई खजाना हो। अम्मा, आज पंडित जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों की इतनी सुंदर व्याख्या सुनाई कि दिल भर आया, गुरदीप ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे लंबे समय बाद कोई खुशी की किरण मिली हो। कीरत ने थकी हुई मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द की एक गहरी परत छिपी थी। वह जानती थी कि यह उत्साह क्षणिक है, गरीबी की दीवारें इसे जल्दी तोड़ देंगी। बताना बेटा, क्या शब्द थे? क्या सिखाते हैं वे? कीरत ने पूछा, अपनी थकी आंखें मूंदते हुए। गुरदीप ने किताब खोली और धीरे धीरे, भावुक होकर पढ़ना शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म की अमर ग्रंथ है, जिसमें गुरुओं की दिव्य शिक्षाएं समाहित हैं। दया, समानता, भक्ति की मिठास जो आत्मा को छू लेती है। गुरदीप ने बताया कैसे गुरु जी ने गरीबों के लिए अपनी सारी संपत्ति त्याग दी थी। एक शब्द में कहा गया है, कमाई खाई और कुछ हथो देई नानक राहु पछाणी सेई। अंग 1245, अर्थात मेहनत से कमाओ और कुछ हाथों से दान दो। नानक कहते हैं, वही सच्चा रास्ता पहचानते हैं। कीरत सुनती रही, उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कोई ठंडी हवा दर्द को सहला रही हो, लेकिन साथ ही आंसू छलक आए। कितनी बार उसने सोचा था कि अगर थोड़ा सा धन होता तो जीवन कितना आसान होता। बेटा, गुरुजी कहते थे कि सच्चा धन तो दिल में होता है, लेकिन अम्मा के पास तो कुछ भी नहीं, न खाने को पूरा भोजन, न पहनने को नए कपड़े। धनतेरस पर हम क्या पूजा करेंगे? क्या भगवान हमारी सुनेंगे? गुरदीप ने अम्मा का ठंडा हाथ थामा, उसकी छोटी उंगलियां कांप रही थी। अम्मा, गुरुजी की तरह हम भी प्रार्थना करेंगे। भगवान तो दिल की सुनते हैं, जैसा कि शब्द में है, मन तन नामु निरंजन सोई अंतर की मलु लेवहु धोई। अंग 125, मन और तन में नाम बसाओ, भीतर की मैल धो दो। कीरत की आंखें नम हो गईं। वह गुरदीप को सीने से लगा लिया और दिल में एक तूफान उठा। कितना मासूम था वह बच्चा, लेकिन गरीबी उसे भी तोड़ रही थी। उस रात जब कीरत सोई, तो नींद में हरि का सपना आया। वह मुस्कुराते हुए कह रहा था, कीरत, धनतेरस पर हार मत मानना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सबको कृपा प्रदान करती हैं। बस विश्वास रखो। जागकर कीरत फूट फूट कर रो पड़ी। तकिए पर आंसू भीग गए और वह सोचने लगी कि क्या सच में कोई चमत्कार होगा, या जीवन यूं ही दर्द की घाटी में भटकता रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह, जब सूरज की पहली किरण घर की दरार से झांक रही थी, कीरत बाजार गई। गांव का बाजार रंग-बिरंगी रोशनी से सजा था, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। दुकानों पर चमचमाते पीतल और तांबे के बर्तन, मिट्टी के दिए जो खुशबू बिखेर रहे थे, और छोटे-छोटे सिक्कों के हार जो समृद्धि का प्रतीक लगते। हर तरफ हंसी ठिठोली, लोग एक दूसरे को बधाई देते, लेकिन कीरत के दिल में एक टीस थी। एक दुकान पर एक बूढ़ा सेठ बैठा था, उसकी आंखों में व्यापार की चमक। कीरत ने जेब से थोड़े पैसे निकाले और एक छोटा सा तांबे का लोटा खरीदने की सोची, सोचते हुए कि इससे पूजा तो हो जाएगी। लेकिन दुकानदार ने कड़क आवाज में कहा, बहू, यह तो महंगा है, 50 रुपए का। तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए तो यह मिट्टी का दिया ही ठीक। सिर्फ 2 रुपए का। कीरत शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखें जलने लगीं, जैसे कोई तीर दिल में चुभ गया हो। वह लौट पड़ी बिना कुछ लिए, रास्ते में आंसू पोंछते हुए, सोचते हुए कि क्या गरीबी की यह नजर कभी हटेगी।
रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो गुरुद्वारे से लौट रही थी। उसकी आंखों में शांति की ज्योति। बेटी, धनतेरस मुबारक हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जैसा शब्द में है, करी कृपा प्रभु दीन दयाल नानक नामु मिले वड़ियाई वाल। अंग 249। दीन दयाल प्रभु कृपा करें, नानक नाम से महानता मिले। कीरत ने सिर झुकाया, लेकिन मन में सवालों का तूफान घूम रहा था। कब कब आएगी वह कृपा जो दर्द मिटाए? घर लौटकर कीरत ने गुरदीप को कहा, बेटा, आज धनतेरस है। हम गुरु जी की शिक्षाओं की तरह प्रार्थना करेंगे, भले कुछ न हो। उन्होंने घर को साफ किया। कीरत ने झाड़ू लगाते हुए आंसू बहाए, सोचते हुए कि कितने साल हो गए खुशी से घर सजाने को। पुराने चूल्हे पर आटे का हलवा बनाया, बस मुट्ठी भर आटा था, लेकिन उसमें माँ का प्रेम घुला था। गुरदीप ने दीवार पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक फटी तस्वीर चिपकाई जो स्कूल से लाई थी, और उसकी आंखें चमक उठीं। शाम ढलते ही, जब अंधेरा घिर रहा था, वे दोनों जमीन पर बैठे। कीरत ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, आवाज कांपते हुए, हे भगवान, हे गुरु ग्रंथ साहिब जी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है। हमें स्वास्थ्य दो, समृद्धि दो, बस इतना कि हम जी सकें और गुरदीप पढ़ सके। जैसा शब्द में है, सब साझीवाल सदायन तू किसे न दिसही बाहरा जीव। अंग 97। सब साझीवाल हैं, किसी को बाहर न देखो। गुरदीप ने भी जोर से कहा, गुरुजी, आपकी तरह हम भी सबको बांटेंगे, भले हमारे पास कुछ न हो। उसकी मासूम आवाज में इतना विश्वास था कि कीरत का दिल पिघल गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हो। कीरत चौंकी, दिल धड़क उठा। बाहर एक युवक खड़ा था, हाथ में एक थाली लिए, जिसमें खुशबू फैल रही थी। भाभी जी, मैं पड़ोस का ही हूँ। आज धनतेरस है, गुरुद्वारे से प्रसाद लाया हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, नानक नामु मिले ता जीवा तनु मनु थीवे हरिया। अंग 1429। नानक नाम मिले तो जीवंत हो जाते हैं, तन मन हरियाली से भर जाते हैं। यह आपके लिए। थाली में मीठा हलवा, ताजे फल और एक छोटा सा चांदी का सिक्का था, जो चमक रहा था। कीरत की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। भाई, यह तो हमने तो कुछ मांगा भी नहीं। हम कौन से लायक हैं? युवक मुस्कुराया, उसकी आंखों में दया थी। गुरु जी की कृपा है। वे गरीबों के सबसे करीब होते हैं, दुखियों के साथी। कीरत ने प्रसाद ग्रहण किया, हाथ कांप रहे थे। गुरदीप ने उत्साह से कहा, अम्मा, देखो गुरु जी ने सुना। क्या यह चक नहीं? वे दोनों ने प्रसाद खाया, और पहली बार घर में मिठास घुली, लेकिन कीरत के दिल में अभी भी चिंता थी। रात को जब वे सोने गए, गुरदीप को नींद न आई। वह अम्मा के पास लेटा और फुसफुसाया, अम्मा, कल दिवाली है। क्या कोई बड़ा चमत्कार होगा? क्या हम कभी खुश होंगे? कीरत ने उसे सीने से लगा लिया, आंसू उसके बालों पर गिरे। बेटा, चमत्कार तो रोज होता है। तू जीवित है, मैं हूँ, हम साथ हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। गुरु जी कहते थे सब एक ही है। एक नूर ते सबू जगु उपजिया कौन भले को मंदे। अंग 1349। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लेकिन गरीबी का डर हमें अलग कर रहा है। लेकिन कीरत की चिंता कम न हुई, वह रात भर करवटें बदलती रही। अगले दिन सुबह, जब दिवाली की पहली किरण आई, कीरत खेत में काम करने गई। दिल भारी था। मालिक ने दया से कहा, कीरत, आज छुट्टी ले लो, दिवाली है। शाम को आना
और कुछ पैसे ले जाना। कीरत खुश हुई, लेकिन आंसू छिपाए। घर लौटकर उसने गुरदीप के साथ घर सजाया, पुराने कपड़ों से झालरें बनाई, लेकिन हर झालर बनाते समय यादें उभरतीं और दिल रोता। लेकिन मन में उदासी थी, जैसे कोई बादल छाया हो। शाम को खेत से लौटते हुए कीरत को एक पुरानी दोस्त मिली, मीना, जो उसे देखकर रुक गई। कीरत, तू इतनी उदास क्यों? अकेली न रह, आज मेरे घर आजा, साथ मनाएंगे दिवाली। कीरत ने आंसू पोंछते हुए मना किया, नहीं बहन, गुरदीप को छोड़कर कैसे? वह अकेला डर जाएगा। रात हुई, गांव में पटाखों की गूंज, रोशनी की चमक हर तरफ, लेकिन कीरत के घर में सन्नाटा। कीरत और गुरदीप अकेले ही पुराने दिए थे जलाएं, लौ कमजोर थी। गुरदीप ने कहा, अम्मा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक और शब्द सुनाऊं? शायद दिल को राहत मिले। कीरत ने हामी भरी, आवाज रुंधी हुई। गुरदीप ने बताया कैसे गुरुजी ने एक शब्द में कहा है कि धन तभी सच्चा है जब उसे बांटा जाए। जिन हरि नामों न चेतियों से जम के वसी पड़े। अंक 428। लेकिन विश्वास रखो, नाम स्मरण से सब डर मिट जाते हैं। कीरत सोचने लगी, आंसू बहते हुए। तभी बाहर से आवाज आई, कीरत दीदी। यह गांव के मुखिया का बेटा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट, जैसे कोई तोहफा हो। पिताजी ने कहा धनतेरस पर तुम्हें यह भेजें, नए बर्तन, कुछ कपड़े और थोड़े पैसे। गुरुजी की तरह दान का पुण्य कमाना है। कीरत स्तब्ध रह गई, दिल धड़क उठा, आंसू बहने लगे जैसे बांध टूट गया हो। यह क्यों? हमने क्या किया है? मुखिया का बेटा बोला। दीदी, कल गुरुद्वारे में पंडित जी ने शब्द सुनाया, सबना जिया का इकु दाता सो मैं विसरी न जाई। अंक 5। सब जीवों का एक दाता, उसे मैं न भूलूं। तुम्हारा हरि भाई हमारा दोस्त था, यह उसकी याद में। और गुरु जी की कृपा। गुरदीप ने पैकेट खोला, अंदर चमचमाता तांबे का थाल, एक जोड़ी नई चप्पलें उसके लिए, जो पहनकर वह उछल पड़ा, और कीरत के लिए रंगीन साड़ी। कीरत घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोते हुए, भगवान, गुरु जी, आपने सुना। कितने सालों बाद यह खुशी। वह रोते रोते हंसने लगी, दिल में भावनाओं का सैलाब। उस रात घर में पहली बार सच्ची रोशनी चमकी, जैसे अंधेरा हमेशा के लिए भाग गया हो। गुरदीप ने नई चप्पलें पहनी और घर में नाचने लगा। हंसी की गूंज से घर गूंज उठा। कीरत ने थाल पर दिए सजाए, और पड़ोसी सुनकर आ गए। सबने मिलकर भजन गाए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरित आवाजें कांप रही थी भावुकता से। कीरत ने प्रसाद बांटा, हर किसी को गले लगाते हुए। भावुकता की लहर दौड़ गई, जैसे पूरा गांव एक हो गया हो। एक पड़ोसी ने कहा, कीरत बहू, तूने कभी शिकायत न की, चुपचाप दर्द सहा। यही तो गुरु जी का मार्ग है, जैसा शब्द में है, हरि के नाम बिनु झूठे सगल पासारे। अंग 142। हरि नाम बिन सब झूठे संसार। लेकिन कहानी यही न रुकी, जैसे गुरु जी की कृपा की धारा बहती ही जा रही हो। अगले दिन दिवाली की सुबह, जब सूरज चमक रहा था, कीरत को एक पत्र मिला। हरि के पुराने मालिक ने लिखा था, कीरत, हरि की याद में मैं तुम्हें एक छोटा सा खेत दे रहा हूँ। अब तुम्हें मजदूरी न करनी पड़ेगी, अपना जीवन संवारो। धनतेरस पर स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना सफल हुई। कीरत पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी, पत्र को सीने से लगा लिया, जैसे हरि लौट आया हो। गुरदीप ने कहा, अम्मा, देखा गुरु जी ने सब संभाला। अब हम खुश रहेंगे। समय बीतता गया,
कीरत का घर अब गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो गया। वह खेत में काम करती, लेकिन अब अपनी मर्जी से, खुशी से। गुरदीप स्कूल में अच्छे नंबर लाता, उसकी आंखों में सपने चमकते। हर धनतेरस पर वे गुरुद्वारे जाते, प्रार्थना करते, और कीरत बताती, बेटा, धनतेरस सिर्फ बर्तन खरीदने का दिन नहीं, यह आस्था और विश्वास का दिन है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सिखाया, सच्चा धन तो दया, प्रेम और नाम स्मरण है, जैसा शब्द में है, गुर प्रसादी नामु पाया सभी काज सवारे। अंक 314। गुरु प्रसाद से नाम पाया, सब काम संवारे। एक साल बाद धनतेरस पर कीरत ने गांव के गरीब बच्चों को बर्तन बांटे, आंसू भरी आंखों से, और गुरदीप ने कहा, अम्मा, हम गुरु जी की तरह बन गए, दान देने वाले। कीरत की आंखें फिर नम हो गईं। वह जानती थी कि जीवन की हर उदासी के बाद रोशनी जरूर आती है, बस गुरु जी पर विश्वास रखना होता है। धनतेरस की वह रात जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा बरसी, कीरत के दिल में हमेशा के लिए बस गई है, जैसे एक अमर ज्योति। दोस्तों, यह भावपूर्ण साखी हमें सिखाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वे दुख के समंदर में डूबते को सहारा देती हैं, आंसुओं को मोती बना देती हैं। जब भी जीवन में घना अंधेरा छा जाता है, उनकी दया की रोशनी खुद रास्ता बना देती है। जैसे कीरत और गुरदीप की जिंदगी में उम्मीद की नई सुबह आई, वैसे ही हम सबकी जिंदगी में भी रोशनी जरूर आती है, बस विश्वास की डोर थामे रखना होता है और नाम स्मरण से दिल को भरना होता है। गुरु जी किस तरह एक भूखे, टूटे मन को प्यार, शांति और समृद्धि से भर देंगे, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर साखी से जुड़े। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो, आंसू ला दी हो, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको इसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ, और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कार हो। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।